आप सभी प्यारे बच्चों का स्वागत है हमारे चैनल अंगद इंग्लिश स्टडी में। बच्चों फिर से आज की इस नई वीडियो में बच्चों आज की इस वीडियो में मैं आपको इंग्लिश में नाम लिखने का, इंग्लिश में मैसेज से बात करने का बहुत ही आसान तरीका सिखाने वाला हूं। तो जिन बच्चों को इंग्लिश में नाम लिखना नहीं आता है वे लिखने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई कोई ऐसे नाम होते हैं जो लिखने में गलती कर देते हैं, नहीं कर पाते हैं। तो आज की इस वीडियो में आपकी सारी दिक्कतें बच्चों सॉल्व होने वाली है। बस आप चैनल के साथ जुड़ जाएं और रोज़ाना अपनी क्लास शाम को 6 बजे होती है, प्रैक्टिस करें। देखो, अगर आपको बिल्कुल भी इंग्लिश में नाम लिखना नहीं आता होगा तो आज की ही वीडियो में आपको सिखा दूंगा कि कैसे बहुत आसानी से आप नाम लिखना सीखोगे। अब बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया था कि सर हमें यहाँ पे दिक्कत होती है कि कहीं कहीं ऐसे हम आ का मात्रा लगा देते हैं, कहीं कहीं जिसमें मात्रा नहीं होता है तो वहाँ भी ए लगा हुआ होता है, ऐसा क्यों होता है? कैसे हम आधा शब्द बनाएं, कैसे आधे से आधा दिया हो उसको बनाया जाता है, सब कुछ आपको यहाँ आज मिलने वाला है बच्चों। तो आइए बिना किसी देरी की वीडियो को शुरू करते हैं और अच्छे से बिना स्किप किए वीडियो को देखना है। देखिए, लिखा है कि इंग्लिश में नाम लिखना और मैसेज करना सीखो। तो यहाँ पे पहला जो हमने नाम लिया हुआ है ये आपका है सुलभ। अब बच्चों हमको सुलभ लिखना है, तो यहाँ देख रहे हो कि छोटा सा है, इस पे छोटा ऊ का मात्रा है। तो पहले आप इस छोटे सा को लिखिए, क्योंकि पहले शब्द लिखते हैं फिर उसके बगल में उनकी मात्राएं लगाई जाती हैं। अब देखना, हमने यहाँ यस से क्या लिख दिया, सा लिख दिया। इस पे छोटा ऊ का मात्रा है तो छोटा ऊ का मात्रा यू से ए हो गया सु। अब देखना ये आपका ला है तो ला बनता है यल से। तो एक चीज़ आप याद रखना कि अगर किसी शब्द पे कोई भी शब्द हो, अगर उस पे मात्रा नहीं है बच्चों तो उनके बगल में ए लगाया जाता है। तो यहाँ आप देख रहे हो कि इस पे मात्रा नहीं है तो आप ए लगाओगे। अब देखो, लास्ट में भी तो बिना मात्रा वाला शब्द है, लेकिन लास्ट में अगर बिना मात्रा वाला शब्द होगा तो केवल उसकी इंग्लिश लिखना ए नहीं लगता है, यानी कि सिर्फ इधर जितने मिलेंगे आप ए लगाओगे। अगर लास्ट में बिना मात्रा वाला शब्द मिलेगा तो केवल आप उनकी इंग्लिश लिखोगे। तो ए भा था तो भा हमने बी और एच से बना दिया, ये आपका सुलभ हो गया। आगे समर। अब देखो किसी पर मात्रा नहीं है तो इस यहाँ पे देखो छोटा सा है तो आप यस लिखोगे, इस पे मात्रा नहीं तो ए लगा देना बच्चों, ये आपका सा हो गया। यहाँ देखो माँ है तो आप यम से माँ लिखें, फिर देखो इस पे मात्रा नहीं तो फिर क्या करोगे, ए लगा दोगे। लेकिन अगर लास्ट में बिना मात्रा वाला शब्द है तो आप केवल उनकी इंग्लिश लिखोगे। तो आर रहा था तो हमने आर से रा बना दिया, ए हमारा समर हो गया। समझ रहे हो ना बच्चों? चलिए आगे देखिए यहाँ पे लिखा है शिखर। ये आपका बड़ा वाला सा है तो बड़ा वाला सा यस और यच से बच्चों बनता है, हमने बना दिया। इस पे देखो छोटी ई की मात्रा है तो छोटी ई की मात्रा आप आई से बनाओगे। अब एक चीज़ यहाँ पे नोट करके चाहे तो लिख लेना कि चाहे छोटी ई की मात्रा आए या फिर बच्चों बड़ी ई की मात्रा आए, आप दोनों को आई से बनाओगे। किससे बनाओगे? आई से बनाओगे। लेकिन जहाँ पे बड़ी की मात्रा डबल ई से बनेगी मैं वहाँ भी आपको समझाऊंगा कि क्यों बन रही है। ओके, चलिए आगे लिखा है यहाँ पे खा। तो खा बनता है आपका के और यच से। अब देखो इस खा पे मात्रा नहीं तो क्या करोगे, ए लगा दोगे। या देखो रा है तो केवल आप आर से रा लिखना, ए हो गया शिखर। आगे दीपाली। देखो दा पे छोटी की मात्रा है तो डी से आपका दा बनता है। छोटी की मात्रा आई से बच्चों ए क्या हो गया, आपका दी हो गया। इस पा पे आ का मात्रा तो आप पी से पा लिखें और आ का मात्रा ए से लगता है तो ए हो गया पा। ला पे देखो बड़ी की मात्रा है तो आप यल से ला लिखो और आई से आपकी बड़ी ई की मात्राएं ए हो जाएगी दीपाली। आगे देखो पीपल लिखा है तो पी से आपका पा। अब हमने अभी आपको बताया ना, चाहे छोटी की मात्रा हो चाहे बड़ी की, आई से लगाया करें। तो यहाँ देखो बड़ी है फिर भी आई लगाओगे। फिर देखो पा आपका पी से। अब इस पा पे मात्रा ने तो ए लगा देना और ला बनता है आपका यल से, ए हो गया पीपल। तो जिन बच्चों को समझ में आ रहा है वीडियो को लाइक कर देंगे, लेकिन जो आज हमारे साथ नए बच्चे जुड़े हैं वो बिल्कुल भी वीडियो को स्किप ना करें और जो चीज़ें यहाँ पे आपको बताई जा रही हैं उसको नोट करके रख लिया करें और उसको याद कर लिया करें। जैसे हमने बताया ना, चाहे छोटी की मात्रा हो चाहे बड़ी की, आई से लगाओगे, इसको नोट करके लिख लो। और जिस शब्द पे मात्रा नहीं होता है उनके बगल में ए लगाते हैं, लेकिन अगर लास्ट में बिना मात्रा का शब्द है तो उनके
के बगल में ए नहीं लगाओगे, केवल उनकी इंग्लिश लिखोगे। ये दूसरा पॉइंट नोट करके लिख लो, बस इतना ही याद कर लो, यही ट्रिक है बच्चों सॉल्व करने की। आओ देखो, लिखा है रितिका। देखो रा पे छोटी ई की मात्रा है तो आप आर से रा लिखोगे, और छोटी ई की मात्रा आई से ए आपका री हो गया। फिर ता लिखोगे टी से। अब देखो ता पे छोटी ई की मात्रा है, फिर आई से लिखोगे, हो गया ती। इसके बाद का है के से। अब देखना यहाँ आपका आ का मात्रा दिया है तो ए लगाओगे, अगर नहीं दिया होता तो हम केवल के से का लिख के छोड़ देते बच्चों। आगे भोजन, इस भा पे ओ की मात्रा है तो पहले हम बी और एच से भा बना लेंगे, और ओ की मात्रा आपकी ओ से ए हो गया भो, और जा बनेगा जे से। अब देखना इस जा पे मात्रा नहीं तो ए लगाना, और ना आपका बनेगा यन से बच्चों, ए हो गया भोजन। आगे देखो बधाई लिखा है तो बा बनता है आपका बी से, मात्रा नहीं है ए लगाओगे। यहाँ देखो धा है तो धा बनता है डी और एच से। अब धा पे आ का मात्रा है तो ए लगा देना, ए हो गया धा। यहाँ बड़ी वाली ई है तो फिर तीसरा पॉइंट नोट करके लिखो, अभी खोल के कॉपी लिखो। देखो बच्चों लिखो कि चाहे छोटी ई की मतलब चाहे छोटा वाला ई हो चाहे बड़ा वाला ई हो, यानी कि जहाँ पे छोटा वाला ई होता है ना कि उस पर ऊपर ऐसे नहीं लगा होता है तो वो छोटा वाला होता है। तो चाहे ओ वाला हो चाहे ए वाला हो बड़ा वाला, आप दोनों को आई से बनाओगे। ये पॉइंट नोट करके लिख लेना, आई से ही बनाओगे और किसी से नहीं बनाओगे। अब आप बोलोगे सर हमने तो याद किया कि बड़ा वाला ई डबल ई से बनता है। नहीं बच्चों, डबल ई से हम तो पढ़े हैं कि डबल ई से बनता है, लेकिन कहीं हमको दिखाई तो नहीं देता है डबल ई से बनता है। इसलिए एक ही ट्रिक याद रखना, आई से बनाना। राइट, चलो आगे पुकार लिखा है। देखो आप पहले पा लिखें पी से, छोटा उ कमांत्रा यू से पू हो गया। का पे आ कमांत्रा है तो के से का लिखना, और आ कमांत्रा ए से का, और रा आपका आर से बन जाएगा, ए हो गया पुकार। प्रधान, अब देखना यहाँ प्रा लिखा है तो आप पढ़ के आ रहे हो, आप प्रा पढ़ रहे हो, पा के बाद रा पढ़ रहे हो, तो याद रखना वैसे ही आपको लिखना है। पहले आप पी से पा लिखोगे, अब इसके बाद जो शब्द नीचे आधा लगा होता है उसको लिखते हैं तुरंत इसके बगल में, यानी कि यहाँ आप आर लिखोगे। मात्रा नहीं है प्रा पे ए लगा देना। अब धा पे मात्रा है आ का तो डी और एस से धा बनेगा, आ का मात्रा ए से, और ना आप बनाओगे यन से, ए हो जाएगा प्रधान। चलिए आगे भोजन। देखो भोजन दो बार हो गया यार, छोड़ो अच्छा हम लिख देते हैं। देखो बी और एच से आपका भा हो गया, ओ से ओ की मात्रा भो, और जा बनता है जे से मात्रा नहीं है ए, और ना आपका यन से, ए हो गया भोजन। देखो रुमाल लिखा है तो रा पे छोटा उ का मात्रा है। देखो आर से आपका रा, छोटा उ का मात्रा यू से हो गया रू, म पे आ का मात्रा, यम से माँ, और आ का मात्रा ए से हो गया माँ, और ला बनता है यल से रुमाल। सचिन, देखो छोटा सा आप यस लिखें, मात्रा नहीं ए लगा दें। अब चा बनता है आपका सी और एच से। अब बच्चों इसमें छोटी की मात्रा है तो आई लगाना, आपका ची हो गया, और ना बनेगा यन से, ए हो गया सचिन। सोनाली, देखो यस से छोटा सा ओ से ओ की मात्रा हो गया सो, यन से ना, आ का मात्रा ए से हो गया ना, और यल से आपका ला, आई से आपकी यहाँ पे बड़ी ई की मात्रा लई, हो गया सोनाली। तो आप देख रहे हो कि डबल ई का यूज बहुत नहीं हो ही नहीं रहा है, हम ज़्यादा करके यहाँ पे आई ही तो लगा रहे हैं। इसलिए बोलता हूँ जो ट्रिक रहा करे उसे नोट करके लिख लिया करो बच्चों। ओके, आगे है संपर्क। देखो यस से छोटा सा, अब मात्रा नहीं तो ए लगाओगे। अब आधा बनाने का तरीका सीख लो, चाहे तो आप लिख लें। देखो हम लिखो पहले, अगर किसी शब्द को आधा बनाना है तो जो शब्द आधा दिया गया है पहले हम उसकी इंग्लिश लिखेंगे। तो यहाँ देखो आधा माँ है तो आप यहाँ यम से माँ लिखोगे, हमने लिख लिया। और जस्ट इसी के बगल में तुरंत जो आधे शब्द के बगल में है उसकी इंग्लिश लिखोगे, यानी कि इस माँ के बगल में, यानी कि यम के बगल में, यानी कि इस माँ के बगल में जो दिया है उसकी इंग्लिश जस्ट लिखना है। कभी भी आधे शब्द की इंग्लिश के बगल में ए मत लगा देना, ए लगाने से पूरा शब्द बच्चों बनता है। अब देखो इस पे मात्रा नहीं है तो ए लगा दोगे। अब एक चीज़ और सीखो कि अगर किसी शब्द पे ऊपर वाली रा है, कोई भी शब्द हो, अगर ऊपर वाली रा दी गई है तो आप इसको पहले लिखोगे, ऊपर वाली रा को, फिर इसके बाद आप जो शब्द है उसको लिखोगे। इसके बाद तो मात्रा लिखी जाती है, लेकिन इसमें मात्रा नहीं है, कोई भी मात्रा नहीं तो लास्ट में देखो ए नहीं लगाओगे। अगर मात्रा नहीं है तो लास्ट में है तो ए नहीं लगाओगे, लेकिन बीच में होता तो आप ए लगाते। ओके, चलो आगे देखो, लिखा है रियांश।
तो बच्चों रियांश में र पे देख रहे हो छोटी ई की मात्रा है, तो आप आर से र लिखें, छोटी ई की मात्रा आई से आपका री हो गया। या पे आ का मात्रा वाई से या और ए से आ का मात्रा। अब देखना जब भी आपको एक शब्द दिया हो उस पे मात्रा भी हो लेकिन ऊपर बिंदी भी दी गई हो, तो इस बिंदी को कभी अंग की मात्रा मत पढ़ना। आप इसको केवल यन से दिखाना और ए आधा ना का काम करता है। जैसे तो आधा ना लगता है ना, तो चाहे ऊपर लिख दो, चाहे यहाँ पे रियांश बोल रहे हो तो या के बाद आपके मुख से हल्का सा ना निकल रहा है तो इसी की वजह से लगा है। तो चाहे ऊपर बिंदी के रूप में लगा दो या फिर इस बड़े वाले सा के साथ आधा ना लगा दो, बात एक ही होता है बच्चों। आज समझिए ना बच्चों, जितना अच्छे तरीके से मैं आपको यहाँ पे समझा दूंगा एक ही बार में ना, ऐसा तरीका कहीं आपको कोई नहीं समझाएगा, चाहे किसी की आप वीडियो उठा करके देख लीजिए। अगर हमारे तरीके से बता दे तो फिर इसके बाद आप कहना। ओके चलिए देखिए, यहाँ पे अब हमने लिख दिया, बड़ा सा बनता है यस और एच से, ये हो गया रियांश। आगे है कार्तिक, का पे आ का मात्रा है तो के से का हो गया, आ का मात्रा ए से हो गया का। अब देखना इस ता पे ऊपर वाली रा है, तो जो भी हो कोई भी शब्द हो अगर ऊपर वाली रा है तो पहले ऊपर वाली रा ही लिखी जाएगी। फिर शब्द लिखोगे तो शब्द आपका ता है तो हमने टी से लिखा। फिर मात्रा लिखोगे तो मात्रा छोटी ही है तो हमने आई लिखा, हो गया कार्ती। अब लास्ट में का है तो केवल के से का, ये हो गया कार्तिक। आगे है पूर्णिमा, देखो पी से आपका पा, बड़ा ऊ का मात्रा है तो यू लगाना, हो गया पू। अब देखो इस अड़ा पे ऊपर वाली रा है तो हम आर से ऊपर वाली यहाँ पे रा लिखेंगे। फिर अड़ा हमारा बनता है यन से, छोटी ई की मात्रा आई से, म पे आ का मात्रा तो यम से म और ए से आ का मात्रा, ए हो गया पूर्णिमा। इस वीडियो को उन बच्चों के पास भी शेयर कर देना जिनको इंग्लिश में नाम लिखना बिल्कुल भी नहीं आता, चाहे आपके घर के हों या फिर आपका कोई साथी हो। आगे है शुक्ला, देखो यस यच से आपका बड़ा सा, छोटा ऊ का मात्रा यू से, हो गया सु। अब आधा का बनाना है तो हमने क्या बताया था कि किसी शब्द को आधा बनाना पहले उसकी इंग्लिश लिख लो। तो आप क्या करेंगे, इसकी इंग्लिश लिखोगे कैसे, आपका का हो जाएगा। लेकिन आधा बनाना है तो तुरंत अगला शब्द लिखो जो इस आधे शब्द के बगल में है, यानी कि यल से आप ला लिखोगे, आ का मात्रा ए से, ए हो गया शुक्ला। आगे है मोहम्मद। अब देखना बच्चों, आप पढ़ क्या रहे हो, मोहम्मद, यानी कि मो को एक साथ पढ़ रहे हो और मो कहने के बाद हल्का सा डाउन होके हम्मद बोल रहे हो। देखो मोहम्मद, मोहम्मद यानी कि हम्मद में एक ही साथ बोल रहे हो और मो को एक साथ बोल रहे हो। तो लिखो यम से आपका मा ओ की मात्रा, ओ से हो गया मो, और हा बनता है एच से। देखो हा पे मात्रा नहीं तो ए लगा देना, आधा माँ यम लिखो, लेकिन फिर आधा बनाना है तो तुरंत अगला शब्द भी माँ है तो फिर यम से माँ लिखूंगा, मात्रा नहीं ए लगाऊंगा, फिर डी से हम दा लिखेंगे, ये हमारा हो जाएगा मोहम्मद। तो दिखाई दे रहा ना बच्चों, चलिए अब दिखाई दे रहा होगा, तो ये आपका मोहम्मद है। अब हम आगे चले बच्चों, चलिए बिल्कुल भी वीडियो को स्किप करके ना देखें, मैं बार बार बोल रहा हूँ, अगर स्किप करोगे तो जो चीज़ें मैं यहाँ पे सिखा रहा हूँ वो समझ में नहीं आएगा बच्चों, इसलिए स्किप ना करें जल्दी में अगर सीखना चाहते हैं। देखो आगे महक लिखा है, जैसे शुरुआत में हमने समर लिखा था सेम महक की तरह है, तो आप पहले यम से माँ लिखोगे, मात्रा नहीं क्या करोगे ए लगाओगे और हा आपका एच से बनेगा। अब इस हा पे मात्रा है तो ए लगाना और का बनेगा आपका के से, ए हो गया महक। बहुत बच्चे बोलते हैं कि सर वीडियो छोटी बनाया करो। देखो अगर प्रैक्टिस मजबूत रहेगी और समझाने का तरीका अच्छा रहेगा, और इसलिए टाइम लगता है क्योंकि सिखाना मुझे बेहतर है आपको, तो आराम से समझाना होगा ताकि आपके दिमाग में जाता रहे। अगर स्पीड से बताते हुए चलूँगा ना बच्चों तो आपके समझ में बिल्कुल भी नहीं आने वाला है, इसलिए एक एक शब्द की इंग्लिश बताता हूँ, एकदम बारीकी से समझाता हूँ, तो टाइम तो लगेगा अगर बेहतर पढ़ोगे। आगे देखो लिखा है मुकुल। अब मुकुल में यम से आपका माँ छोटा उपमानता यू से हो गया मुँह, के से का छोटा उपमानता हो गया कू, और यल से आपका ला हो गया मुकुल। चाहत, अब देखना चा पे आ का मात्रा है तो आप पहले सी और एच से चा लिख दें, आ का मात्रा ए से लगाएं, चा हो गया, और हा बच्चों एच से हा पे मानते हैं तो ए हो गया, और ता बनेगा आपका केवल टी से चाहत। लिखा है रूपम, देखो आर से रा। अब एक चीज़ यहाँ पे फिर आप नया सीखने वाले हो, अभी हमने छोटा ऊ का मात्रा यहाँ देखो यू से लगाया, अब यहाँ बड़ा ऊ का मात्रा हो गया, तो हमने याद किया है कि जो हमारा बड़ा ऊ का मात्रा होता है, ध्यान से सुनिएगा बच्चों, जो हमारा बड़ा ऊ का मात्रा होता है वह डबल ओ से बनता है। तो डबल ओ से बच्चों बनता है ना, तो हम जब डबल ओ से बनाते हैं
तो वहाँ भी हम बड़ा ऊ का मात्रा जब पाते हैं तो देखो अगर यहाँ हम डबल ओ से बड़ा ऊ का मात्रा बनाएं तो क्या हमारा अच्छा लगेगा। आइए एक बार हम चेक करते हैं। देखो यहाँ पे डबल ओ लग गया, इसके बाद आपका पी से पा यहाँ पे देखो मानते हैं तो ए, यम से आपका मा, ये देखो रूपम हो गया। लेकिन बच्चों यहीं पे आप अगर इसको आर से रा करके इस छोटा ऊ का मात्रा को यू से बनाओगे और पी से पा मानता है नहीं ए, एम से आपका माँ, तो कौन सा रूपम आपको ज़्यादा अच्छा लग रहा है? ए वाला रूपम आपको ज़्यादा अच्छा लग रहा है बच्चों। तो इसलिए याद रखना, बड़ा ऊ का मात्रा हो चाहे छोटा ऊ का मात्रा हो, आप यू से बनाया करें। किसी से बनाओगे? यू से बनाओगे। डबल ओ से बच्चों बहुत कम लगता है। जैसे आप गोलू लिखते हो तो GOLU लिखते हो, काहे डबल ओ लगा दिया करो, अच्छा नहीं लगता है। इसलिए हम यू का ही यूज कर लेते हैं, मगर थोड़ा सा शॉर्ट चाहिए। इसलिए याद रखना, आप यू का यूज ज़्यादा करोगे, डबल ओ का बहुत कम होगा। जहाँ पे होगा वहाँ पे आपको सिखाऊंगा बच्चों। इसलिए आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना, बस इतना मान के चलिए कि हम यू का ही यूज करेंगे, चाहे हमको छोटा मिले चाहे बड़े वाले मिले। आगे देखो लिखा है अवधेश। तो देखो अवधेश में पहले आप बच्चों आप देखो अव पढ़ रहे हो, फिर इसके बाद आप धेश पढ़ रहे हो। तो याद रखना, जैसे पढ़ोगे वैसे ही लिखोगे। तो अव लिखो। अगर मैं बोल दूं कि यहाँ आपके पास धेश नहीं, आप केवल अव लिखिए, तो क्या करोगे? ए से आ बनाओगे। और आप जानते हो कि आ से लेके आहा तक जितने भी शब्द होते हैं उनके बगल में एक्स्ट्रा ए नहीं लगता है, केवल उनकी इंग्लिश लिखती है आगे। अब वी से आपका वाह हो जाएगा। अब देखो इस पे मात्रा नहीं है तो ए नहीं लगाना है, क्योंकि भैया अगर अव लिख रहे हो तो देखो लास्ट में मात्रा नहीं लगता ना, इसलिए। तो आपने ए और वी को अव बना दिया। अब ए नहीं लगाओगे, अब इसके बगल में जो धेश पढ़ रहे हो उसको लिखो। यानी कि आप डी और एच से धा, और ए की मात्रा ई से हो गया धे, और बड़ा सा यस एच से ए हो गया अवधेश। तरीका समझ में आया बच्चों? पसंद आ रहा है ना? लाइक करोगे ना? लाइक कर दो। आगे देखो लिखा है गगन। तो जी से आपका गा, मात्रा नहीं है ए, या आपका वाई से मात्रा नहीं है ए, और ना आपका बच्चों यन से ए हो गया गगन। आगे है नीरज। देखो यन से आपका ना। अब देखो नीरज दो तरीक़ों से मिलता है। आप जाइए इंस्टाग्राम, फेसबुक, कहीं पर जाइए और सर्च करिए, क्योंकि वहीं पे ज़्यादा लोग मिलते हैं, फालतू वाला काम वहीं पे होता है। तो देखो यहाँ पे अगर आप डबल ई से बड़ी ई की मात्रा बना रहे हो तभी आपका नी हो रहा है, और आर से रा, और मात्रा नहीं है ए, और जा बच्चों आपका जैसे ए क्या हो गया? नीरज हो गया। लेकिन हम इस डबल ई के स्थान पे आई का भी यूज करते हैं, NIRAJ, व उसका भी नीरज ही अर्थ बनेगा। तो याद रखना, दोनों तरीक़ों से नीरज लिखा जाता है और लोगों के लिखने का तरीका कुछ अलग अलग होता है। लेकिन मैं आपसे बताऊंगा कि आप ज़्यादा करके, हमने सिखाया आई का यूज करोगे तो आई ही लगाना, आप आई से ही नीरज बनाना, क्योंकि आई से ज़्यादा देखने को मिलता है, इसलिए बोल रहा हूँ बच्चों। लेकिन सोशल मीडिया पे दोनों नीरज मिलेंगे, डबल ई वाले भी और आई वाले भी। चाहे तो आज सर्च करके देख लेना, लेकिन अगर डाउनलोड नहीं की हो तो करना भी मत, क्योंकि वो फालतू टाइम लेता है। चाहे फेसबुक हो या इंस्टाग्राम हो, कि लोग रील से ही देखने जाते हैं वहाँ पे, तो ये काम मत करना। अगर है तो डिलीट करो यार। ओके चलो आगे देखो लिखा है राशिद। तो आर से आपका रा, आ का मात्रा ए हो गया रा। यहाँ देखो बड़ा सा है तो यस, और एच से आपका बड़ा सा, आई से छोटी एक मात्रा हो गया सी, और डी से आपका द ए हो गया राशिद। आगे है निजाम। देखो यन से ना, छोटी की मात्रा आई से हो गया नी, जे से आपका जा, आक मात्रा ए से हो गया जा, यम से आपका मा, ए हो गया निजाम। पुराना। देखो पी से आपका पा, छोटा ओ का मानता यू से हो गया पू, रा पे आ का मानता तो आर से रा, ए से आ का मानता है रा। देखो यन से ना और आ का मात्रा ए से ए हो गया पुराना। चलो आगे है सोचना। अब एक चीज़ यहाँ पे सीखो बच्चों कि जब भी आपको ऐसे 3 शब्द दिए जाएंगे और शुरुआत तथा लास्ट में क्या हो? मात्रा हो, और बीच वाले में ना हो, तो उनके बगल में ए नहीं लगता है। लेकिन कोई बच्चा हमसे ये भी तो जवाब कर सकता है कि सर आपने ये भी तो बताया था कि कहीं कहीं होगा, लग जाएगा। लेकिन यहाँ हमें कन्फ्यूजन होता है, कहीं कहीं हम क्या समझेंगे, कैसे लगेगा। तो आइए समझाता हूँ। देखो बच्चों आप पढ़ो इसको पहले, सोचना। अब देखो आप पहले क्या पढ़ रहे हो? सोच पढ़ रहे हो, इसके बाद ना पढ़ रहे हो। तो याद रखना, जब 3 शब्द में 2 को शुरू में पढ़ना, लेकिन उस पर क्या हो? शुरुआत लास्ट में मात्रा होना चाहिए, और 2 को एक साथ पढ़ो
और इस लास्ट वाले को केवल अकेले पढ़ना, तब आप इसके बगल में ए नहीं लगाओगे। लेकिन जब आप शुरुआत वाले को अकेले पढ़ोगे और लास्ट में दो को एक साथ पढ़ोगे, तब आपको यहाँ पे बच्चों लगाना होगा। तो आइए देखिए, पहले आप क्या सोचना, तो सोच पढ़ रहे हो, आइए लिखते हैं। यस से छोटा सा ओ से ओ की मानता सो, और चा बनता है सी एच से, ये आपका सोच हो गया। अब मैं बोला ना कि अगर दो को एक साथ पढ़ रहे हैं तो ओसो लिख लें। मान लीजिए कि यहाँ पे ना नहीं है तो मैं बोलूँ सोच लिखो, तो आप यस ओ सी एच ही लिखोगे, ए नहीं लगाओगे, क्योंकि भाई लास्ट में नहीं लगता है। तो वही तरीका। अब आप इसी के बगल में तुरंत यन से ना करके ए से आक मात्रा, तो ए आपका सोच है, ए ना है तो सोच ना हो गया। समझ रहे हो ना बच्चों? यार इतना बेहतरीन पढ़ा दूंगा ना कि आप भी दूसरों को पढ़ाओगे आज ही जा कर के। चलो देखो लिखा है बैठना। अब देखना, आप पहले क्या पढ़ रहे हो, बैठ पढ़ रहे हो, बैठ को एक साथ, फिर ना को एक साथ पढ़ रहे हो, तो बैठ लिख लो। आइए देखो, तो बी और एच से सॉरी बच्चों, बी से बा, और देखो आई की मात्रा है तो ए, और आई से आई की मात्रा ए आपका बै हो गया। देखो ठा है तो आप टी और एच से बनाओगे, आपने बैठ लिख लिया, अब ये मत लगाना, अब तुरंत एन से ना लिखना, और आ का मात्रा ए से ई हो गया बैठना। चलो लिखा है शिवम, तो यस यच से आपका देखो बड़ा सा आई से छोटी एक मात्रा सी हो गया। वा बच्चों आपका वी से बनेगा, इस वा पे मात्रा है तो ए लगाना, और माँ आपका यम से ए हो गया शिवम। आज की वीडियो जो बच्चा देख लेगा ना, उसे कभी यार इंग्लिश में नाम लिखने मैसेज करने में दिक्कत होने ही नहीं वाली है। अगर नया भी आया होगा ना तो उसको भी समझ में आ रहा होगा। आइए है दीपक। अब देखना बच्चों, जहाँ भी आपको दीप शब्द से रिलेटेड मिले, दीप हो और जीत हो, तो इसमें जीत है, जी और ता है, क्योंकि थोड़ा सा मोटा पेन है ना तो इसलिए यहाँ पे ऐसे चल गया है। तो जीत हो या फिर दीप हो, इनमें जो बड़ी ई की मात्रा होती है वह डबल ई से लगती है, तो इसको आप याद कर लेना। जैसे दीपक लिखा, दीप से रिलेटेड है ना, तो आप पहले दीप और पक पढ़ रहे हो, तो याद रखना पहले डी से दा लिखो, बड़ी ई की मात्रा आप डबल ई से लगाओगे। हमने अभी आपको बताया कि जहाँ भी मिलेंगी आप इन्हें डबल ई से बच्चों लगा देना, राइट। चलो अब देखो, इसका पा लिखो, तो पी से पा, पा पे मात्रा नहीं तो ए लगाना, और के से आपका का ए हो गया दीपक। आगे है दे हाथी, देखो डी से दा, ए की मात्रा ई से आपका दे हो गया, एच से हा, आ का मात्रा ए से हा, और टी से ता, देखो इस पर बड़ी की मात्रा तो आई लगाना, ए हो गया देहाती। चलो आगे देखते हैं क्या लिखा है, राधिका। अब देखो आर से बच्चों आपका रा, आ का मात्रा ए से हो गया रा, यहाँ धा है तो धा बनता है डी और एच से, धा पे छोटी की मात्रा है तो आई लगा दो ना, और फिर के से का है, और लास्ट में आ का मात्रा है तो ए लगाएंगे, हमारा राधिका हो जाएगा। आगे है खुशी, तो खा लिखो पहले, के और एच से, और छोटा ऊ का मात्रा यू से हो गया खू, और बड़ा सा यस एच से, देखो इस पर बड़ी की मात्रा है तो आई ही लगाना, ए हो गया खुशी। अरे भैया हमने तरीका सिखा दिया है, अब जो बच्चे स्किप करके आए होंगे तो वो खुद जिम्मेदार हैं। ओके चलो, इसलिए बोला था स्किप मत करना, क्योंकि बहुत बच्चे कमेंट करते हैं ना सर कैसे बन जाता है, तो इसलिए बोल रहा हूँ, वो बच्चे स्किप ही करते हैं। देखो आर से रा, ए से आक मात्रा रा, और जे से जा, देखो जब पे ए की मात्रा है ना तो ई से बच्चों ए की मात्रा जे हो गया। अब देखो इस पे मात्रा भी दिया है, लेकिन एक क्या है बिंदी है, तो हमने क्या बताया था, जब मात्रा भी हो, यहाँ पे देखो रियांश में ध्यान दो, जब मात्रा भी हो और बिंदी हो तो बिंदी को यन से दिखाते हैं, तो यहाँ भी क्या करोगे आप, यन से दिखाओगे। और द्रा है तो जैसे आपने प्रा लिखा था प्रधान में, पहले पा पी से फिर नीचे वाला रा आर से, वैसे पहले दा लिखोगे तब नीचे वाला रा, हमेशा नीचे वाला बाद में, तो डी से दा आर से रा। ये आपका राजेंद्र अभी पूरा नहीं हुआ है बच्चों, एक चीज़ याद रखना, यहाँ देखो द्रा है, जब लास्ट में द्रा हो या फिर देखो द्रा हो ए वाला, या फिर आपका ट्रा हो या त्रा हो, और या के साथ कोई, या के साथ अगर ऊपर वाला रा लगा हो, या फिर कोई आधा शब्द हो या के साथ, चाहे कुछ भी शब्द हो सकता है, अगर या के साथ है और लास्ट में है, ये सभी लास्ट में होने चाहिए, तब बात कर रहा हूँ। और भले ही इस पे मात्रा ना दिया हो, कुछ भी मात्रा अगर नहीं है तो वहाँ पे ए लगता है, और हर जगह तो नहीं लगेगा लेकिन इन शब्दों में लग जाएगा अगर या के साथ कोई आधा शब्द लास्ट में आ रहा है और या पे कोई मात्रा नहीं है। ऊपर वाला रा है कोई मात्रा नहीं है, त्रा है मात्रा नहीं है, ट्रा है मात्रा नहीं है, तो वहाँ पे आप ए लगाओगे भले ही मात्रा ना दिया हो। चलिए लिखा है चंद्रिका, देखो सी एच से आपका च, अंक की मात्रा ए और एन से ए आपका चन हो गया। अब द्रा लिखोगे तो डी से दा आर से रा, छोटी की मात्रा आई ए द्री हो गया,
के से का और आक मात्रा ए से ए हो गया चंद्रिका। सोनाली, देखो यस से छोटा सा, ओ से ओ की मात्रा सो, यन से ना पे आक मात्रा है ए, यल से ला और आई से बड़ी की मात्रा ली, ए हो गया सोनाली। चलिए आगे देखिए बच्चों, आगे है पार्थो। देखो पा पे आक मात्रा है तो आप पी से पा लिखें, आक मात्रा ए से पा। अब इस था पे ऊपर वाली रहे तो पहले आर से रा लिखोगे, क्योंकि हमने बताया जिस पे ऊपर वाली रहो तो पहले ऊपर वाली रा ही, फिर था लिखो टी एच से। अब देखो इस था पे क्या ओ की मात्रा तो ओ लगा दो, हो गया पार्थो। गणिका, देखो जी से गा मात्रा नहीं है ए, यन से ना छोटी एक मात्रा आई से हो गया नी, के से का आक मात्रा ए से ए हो गया गणिका। लिखा है मृदुल, तो यम से आपका मा, री की मात्रा देखो आर और आई से बच्चों ए हो गया मृ, और डी से दा छोटा उक मात्रा यू से दू, और यल से आपका ला ए हो गया मृदुल। पृथक, देखो पी से पा, री की मात्रा आर और आई से ए आपका हो गया प्रीत। याद रखना जो री की मात्रा होती है आर आई से बनती है, और था आपका टी एच से। अब इस था पे मात्रा है तो ए लगाना, और का बनेगा आपका के से हो गया पृथक। उपलब्धि, तो देखो आप उप को एक साथ और लब्धि को एक साथ पढ़ रहे हैं तो पहले उप लिख लो। तो ऊ जहाँ भी आपको शुरुआत में दिखे या फिर कहीं भी हो तो ऊ यू से ही बनता है। अब इसके बाद देखो आप ए नहीं लगाओगे क्योंकि आ से लेके यहाँ तक नहीं लगता ए। इसके बाद आप तुरंत पी से पा, आपने यू और पी से उप लिख लिया, अब ए मत लगाना। अब लब्धि लिखो, देखो यल से ला मात्रा नहीं है ए, यहाँ आधा बा है तो आप बी से पहले देखो बा लिखोगे, क्योंकि जिसको आधा बनाना है पहले उसको लिखिए और जस्ट उसी के बगल में जो शब्द है उसको लिखिए, यानी कि डी एस से आपका धा होगा। और छोटी की मात्रा आई से ए देखो हो गया उपलब्धि। आगे निशानी, देखो यन से ना छोटी की मात्रा आई से नी, बच्चों लास्ट में होमवर्क भी दूंगा तो रुके रहना। यस और एच से आपका बड़ा सा, ए से आक मानता सा, यन से ना और आई से बड़ी की मानता नी, निशानी। मंगेतर, यम से आपका माँ, अंग की मात्रा ए और यन से हो गया मंग, जी से गा, ए की मात्रा ई से हो गया गे, और ता आपका टी से मात्रा नहीं है ए, आर से आपका रा हो गया मंगेतर। अंशुमान, देखो पूरा का पूरा ये अंग है तो अंग आपका ए और यन से बनता, ए गया अन। इसके बाद यस, यच से आपका बड़ा सा, यू से छोटा उपमानता सु हो गया अंशु। अगर किसी का नाम अंशु होता है तो आप ऐसे ही लिखते हो अंशु, ए एन एस एच यू। अब मान लिखो तो यम से माँ, ए से आक मानता माँ, और यन से आपका ना हो गया अंशुमान। लिखा है आतिशी। अब एक चीज़ यहाँ पे और नोट कर लो बच्चों कि अगर 3 या 3 से अधिक शब्द दिए हों और उसमें बड़ा वाला आ हो तो बड़ा वाला आ केवल एक ए से बनाते हैं, और इसके बाद टी से ता, छोटी की मात्रा आई से ती, यस एच से बड़ा सा, फिर आई से बड़ी ई की मात्रा हो गया आतिशी। पांडेय, देखो पी से पा, आक मात्रा ए से पा, देखो आधा अड़ा है तो लेकिन आप क्या पढ़ रहे हो पांडे, यानी कि आप ना पढ़ रहे हो। तो याद रखना ये जो अड़ा होता है तो यन से ही तो बनता है बच्चों। तुरंत आप क्या लिखोगे, इसको आधा बनाना तो तुरंत डी से डा, ए की मात्रा ई से, और यह आपका वाई से पांडे। आगे है मुंद्रिका, देखो यम से माँ, छोटा वो को मानता यू से मुँह, लेकिन इस बिंदी को यन से दिखाओगे आपका हो जाएगा मुन। और द्रा लिखना तो पहले दा तब रा, तो डी से दा और आर से रा, छोटी एक मात्रा आई, ए हो गया द्री, और का पे आक मानता तो के से का, ए से आक मात्रा ए हो गया मुंद्रिका। मिस्त्री, देखो यम से माँ, छोटी एक मात्रा आई से मी। अब देखना यहाँ पे आधा सा बनाना तो मैं यस लिखूँगा लेकिन तुरंत त्रा बना दूंगा टी आर से, इसे बड़ी की मानता तो आई ही, ए हो गया मिस्त्री। आगे है स्वार्थी, तो यस से देखो आपका छोटा सा, अब आधा बनाना तुरंत आप वी से वा लिखें, आक मात्रा ए से। अब इस था पे ऊपर वाली रहे तो आर से आपका रा लिखा जाएगा, फिर इसके बाद था लिखोगे टी एस से, फिर बड़ी की मात्रा आई से हो गया स्वार्थी। प्रहलाद, अब देखना बच्चों पहले आप प्रह बोल रहे हो फिर जाके लाद बोल रहे हो, पढ़ो प्रहलाद। तो प्रह लिखो तो पी से पा, नीचे वाला रा आर से, मात्रा नहीं है ए, और हा बनेगा एच से, देखो ए आपका हो गया प्रह। अब लाद लिखना तो यल से ला, ए से आक मानता ला, और डी से आपका दा बच्चों हो गया प्रहलाद।
रंजना, देखो रन को एक साथ पढ़ रहे हो, फिर यहाँ देखो जना को एक साथ पढ़ रहे हो। अब यहाँ पे कुछ अलग सीखने को मिलेगा। हमने अभी तुरंत वहाँ पे आपको सिखाया था कि जब 3 शब्द दें, शुरुआत लास्ट में मात्रा हो, बीच वाले में ना हो, तो उनके बगल में ए नहीं लगता। लेकिन कब लगेगा कब नहीं लगेगा हमने आपको सिखा दिया था वहाँ पर, जब हम देख रहे थे। आपको बता दूँ, नहीं मिल रहा है, कहाँ गया यार। सोचना और बैठना में, यहाँ देखो सोचना और बैठना ऊपर है, यहाँ पे है ना बच्चों। तो इसमें मैंने आपको बताया था कि हाँ कब ए लगेगा कब नहीं लगेगा। जब 2 को एक साथ पढ़ोगे शुरुआत में तब भाई नहीं लगेगा, और लास्ट में 1 को पढ़ोगे। लेकिन जब शुरुआत में सिर्फ 1 को और लास्ट में 2 को पढ़ोगे तब लगेगा। अब रन को एक साथ पढ़ रहे हो, फिर जना को एक साथ, तो आर से रा, अंक की मात्रा ए और एन से हो गया रन। अब जना लिखो तो जे से जा मानता नहीं, ए एन से आपका ना, ए से आक मात्रा हो गया रन जना। चलिए आगे देखो, लिखा है बच्चों खुशबू। तो पहले खुशबू लिखो, तो इधर कर लेते थोड़ा सा। हाँ देखो के एच से आपका खा, देखो छोटा उक मात्रा यू, और यस एच से आपका यहाँ पे क्या हो गया, सा हो गया बड़ा वाला। तो आप पहले खुश पढ़ो, फिर जाके बू पढ़ रहे हो। तो याद रखना, अब शुरुआत में 2 पढ़ रहे हो तो ए नहीं लगाना है, तुरंत आपको बी से बा, यू से बड़ा ऊ का मात्रा, तो हो गया खुशबू। सम्मुख, यस से आपका छोटा सा मात्रा नहीं है ए, आधा माँ है तो यम लिखो, और जस्ट उसके बगल में क्या है आपका, यहाँ पे माँ है तो फिर यम से आपका माँ। छोटा ऊ का मात्रा यू से, और खा बनेगा आपका के एच से, ए हो गया सम्मुख। उपस्थित, ऊ आपका यू से, देखो आप पहले ऊ पढ़ रहे हो फिर जाके यहाँ पे उपस्थित पढ़ रहे हो, तो ऊ आपका यू से बच्चों। इसके बाद आप यहाँ पा लिखो, देखो पी से पा। अब देखो यहाँ पे मानते हैं तो ए लगाना, क्योंकि उपस्थित पढ़ रहे हो ना, तो ऊ आपने लिख लिया यू से। फिर आधा सा यस से, तुरंत आप था लिखो टी एस से, छोटी की मात्रा आय से हो गया थी, फिर टी से आपका ता हो गया उपस्थित। चाहिए, देखो सी एच से आपका चा, आक मात्रा ऐसे हो गया चा, एच से हा, आई से छोटी एक मानता ही, और एडी वाला ए आपका ई से, ए हो गया चाहिए। अंधकार, देखो ए से आपका आ, आधा ना है तो यन से ना लिखो, लेकिन तुरंत आप डी और एच से धा बनाना, ए हो गया अंध। आपने देखो अंध फिर पढ़ा, फिर आके कार पढ़ रहे हो तो अंध आपने लिख लिया, अभी मत लगाना। अब कार लिखो, इसी को के से का, आक मानता ए से, और रा आपका आर से हो गया अंधकार। चलिए आगे देखिए, आगे बच्चों अर्पिता। अब देखो अर्पिता लिखना है तो ए से आपका आ, ए ऊपर वाली रा पहले लिखी जाती है आर से, फिर जाके पी से पा, छोटी एक मात्रा आई से पी, और टी से ता, ए से आक मात्रा, ए हो गया अर्पिता। विज्ञान, देखो वी से आपका वा, छोटी एक मात्रा आई से वी, एक गया है तो आपका जी और वाई से गया बनता है, ए से आक मात्रा गया, और यन से आपका ना बच्चों हो गया विज्ञान। अर्चना, देखो ए से आपका आ, इस चापे ऊपर वाली रहा है तो आर से आप पहले र लिखोगे, फिर जाके सी एच से आप चा लिखोगे। अब इस चापे मानते हैं तो ए, फिर यन से आपका ना, आक मात्रा ए, ए हो गया अर्चना। आगे है विजेता, देखो वी से आपका वा, आई से छोटी बनता वी, जे से जा, ए की मात्रा ई से हो गया जे, और टी से ता, ए से आक मात्रा हो गया विजेता। अभिनेता, देखो पहले अभि लिखो, तो अभी लिखो ए से आ, और भा बनता है आपका बी और एच से, छोटी की मात्रा आई से हो गया अभी, और यन से आपका ना, ई से ए की मात्रा हो गया नी, और टी से ता, ए से आक मात्रा हो गया अभिनेता। तो बच्चों आइए अब होमवर्क लीजिए। घोषणा, वृंदावन, कृष्णा, इसके बाद आप संलग्न और रिचर्ड, ये आपके क्या है 5 होमवर्क हैं। तो सभी बच्चों को होमवर्क करना है। अगर बच्चों आपको मेरी वीडियो आज बहुत अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि आज समझाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है। आप वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं कि यहाँ ज़्यादा टाइम हो चुका है। ओके तो बच्चों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, और हम फिर मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो के साथ शाम को 6 बजे। तब तक के लिए बाय।